हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल में, मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अपनी स्टडीज़ में संलग्न होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इन सेशंस का भी उपयोग कर रहे होंगे। तो आज हम वाइस प्रेसिडेंट लेने वाले हैं। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे इनके बारे में, वो है वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट शुरू करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑक्युपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। आफ्टर द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कम्स। ही इज accorded a rank next to the president in the official warrant of presidents। ठीक है, जो प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि कौन कौन लोग किस किस पोजीशन पे हैं। मतलब नंबर 1 पे तो प्रेसिडेंट आते हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट्स आते हैं। ठीक है, वही बता रहे हैं। इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्शन, द वाइस प्रेसिडेंट लाइक द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल। यानी डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता है। कैसे होता है? बट बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इनका इलेक्शन होता है। ही इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। इनके पास भी क्या कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं? कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, दस दिस इलेक्टोरल कॉलेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो किस तरह से भिन्न होता है वो जान लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें क्या है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या है कि बोथ द नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस। लेकिन प्रेसिडेंट में क्या था, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट करते थे। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट डज़ नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। प्रेसिडेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी पार्टिसिपेट करती थी, वोट करती थी इलेक्शन में। ठीक है, इसमें नहीं करती हैं। इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर इंक्लूडेड, वही बताया। ठीक है, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, सभी को पता है। एंड हिज पावर एक्सटेंड्स बोथ टू द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सेंटर एज वेल एज टू द स्टेट्स। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली इट इज़ नेसेसरी दैट हिज इलेक्शन not only members of parliament should play their part, but members of state legislature also play a part. But when we come to the election of the vice president, his normal functions are to preside over the council of states। यानी राज्यसभा में वो प्रेसाइड करते हैं। इट इज़ ओनली अ रेयर occasion and that too for a temporary period that he may called upon to assume the duties of the president। मतलब कभी कोई आपातकाल हो जाता है तब वाइस प्रेसिडेंट को कॉल किया जाता है कि प्रेसिडेंट की सारी ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस को वो परफॉर्म करें। ठीक है, इसीलिए इनका इतना महत्व है। द मैनर ऑफ इलेक्शन इज़ सेम इन बोथ द केसेस। मतलब जो प्रक्रिया है वो सेम रखी गई है। दस द प्रेसिडेंट इलेक्शन इज दैट ऑफ लाइक दैट ऑफ, मतलब वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो उन्हीं की प्रेसिडेंट की तरह ही होता है। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज बाय द सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट के तहत वोटिंग होती है। इनकी क्वालिफिकेशंस जान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो सभी को पता है, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड है, ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज। तो ये प्रेसिडेंट में भी है कि 35 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए और सिटीज़न ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वो इनके पास भी होनी चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई भी अन्य जिससे उन्हें प्रॉफिट मिल रहा हो ऐसा ऑफिस वो नहीं मतलब होल्ड कर सकते हैं जब वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, फर्दर क्या जानते हैं, but a sitting president or vice president of the union, the governor of any state and a minister for the union or any state is not deemed to hold any office of profit and hence qualified for being a candidate for the vice president। oath and affirmation देख लेते हैं। तो क्या वो स्वेयर करते हैं?
टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति उनका क्या है, एक श्रद्धा रहेगी, फेथ रहेगा, और वो फेथफुली डिस्चार्ज करेंगे ड्यूटीज़ जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। ये उनकी ओथ होती है, ठीक है। ओथ ऑफ द ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट ही उनको ओथ दिलाते हैं। और प्रेसिडेंट को कौन दिलाते हैं? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सभी को पता है, ठीक है। कंडीशंस जान लेते हैं थोड़ी सी, इनकी टर्म्स ऑफ ऑफिस जान लेते हैं। कितने समय के लिए होते हैं? 5 साल के लिए होते हैं, ठीक है, सभी को पता है। और वैकेंसी इन ऑफिस, यानी कैसे वैकेंसी, जैसे मान लीजिए उनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है, तब तो हो जाएगा। रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं, किसको देंगे? प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे। रिमूवल हो सकता है, मान लीजिए डेथ, कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो हो सकता है। और फॉर एग्जांपल व्हेन ही बिकम्स डिसक्वालीफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वाइड, अगर कोई इलेक्शन वाइड डिक्लेयर हो गया है, शून्य डिक्लेयर हो गया है और कोई डिसक्वालिफिकेशन आ गई है तो भी हटाए जा सकते हैं। तो इफ़ द ऑफिस फॉल्स वैकेंट बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, देन द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शुड बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ द वैकेंसी। जैसे मान लीजिए ये सारी चीज़ें हो गई हैं, वैकेंसी, कोई डेथ हो गई है, कोई रेजिग्नेशन हो गया है, रिमूवल हो गया है, तो जल्द से जल्द इसे इलेक्शंस कराए जाएंगे और वैकेंसी को भरा जाएगा, ठीक है। अब जान लेते हैं इनका रिमूवल कैसे हो सकता है। तो रिमूवल के लिए क्या बताया है वो जानते हैं। अ फॉर्मल impeachment is not required for his removal. He can be removed by a resolution passed by the majority of all then members of the Rajya Sabha and agreed to by Lok Sabha. यानी यहाँ पे एक बाध्यता है, क्लैरिटी दे दी गई है कि जो इनका जो रिमूवल होगा वो रेजोल्यूशन कौन पास करेगा? राज्यसभा ही पास करेगी, और उसको क्या करेंगे फिर, उसका एक तरह से लोकसभा है उसको अग्री करती है, तब इनका रिमूवल हो जाएगा। दिस मीन्स दैट द रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड इन द राज्यसभा बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी एंड इन द लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी। वहाँ पे मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी चाहिए। इट शुड बी नोटेड हियर दैट द इफेक्टिव मेजोरिटी इन इंडिया इज ओनली अ टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी एंड नॉट अ सेपरेट वन। फर्दर दिस रेजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा। इनका जो रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है वो केवल राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस होता है। प्रेसिडेंट के केस में किसी भी हाउस में हो सकता है, जिस हाउस में पहले इनिशिएट होता है तो उसके बाद नेक्स्ट हाउस में जाता है, वो चार्जेस को कंफर्म करते हैं, तब सारे प्रोसेस कल हमने जाना ही था। तो इनके केस में क्या है कि रेजोल्यूशन हमेशा राज्यसभा में ही आ सकता है एंड नॉट इन द लोकसभा, ठीक है। बट नो सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज नोटिस, एडवांस नोटिस दिया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। नो ग्राउंड हैज़ बीन मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल। कोई ग्राउंड नहीं मैंशन किया गया, बट ये मान के चलते हैं अगर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है, तो इनका रिमूवल होता है, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर कंज्यूम्स। मान लीजिए किसी के कारणवश इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो जब तक नए वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाते वही वो होल्ड करेंगे ऑफिस को, ये बताया गया। पावर्स एंड फंक्शंस जान लेते हैं, क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं इनके। तो ही एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्य सभा इन हिज कैपेसिटी। हिज पावर्स एंड फंक्शंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पावर्स गिवन है, सिमिलर इनके पास भी रहते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट ही रिजेंबल्स द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हु एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द सीनेट, द अपर हाउस ऑफ द अमेरिकन लेजिस्लेचर। दूसरा क्या है, ही एक्ट्स एज प्रेसिडेंट व्हेन ए वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू हिज रिजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ और अदरवाइज। मान लीजिए प्रेसिडेंट नहीं है किसी कारणवश, तो ये एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। ही कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months विद इन विच अ न्यू प्रेसिडेंट हैज़ टू बी इलेक्टेड। यानी कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना होगा और वो फिर फर्दर नए प्रेसिडेंट आ जाएंगे। व्हेन द sitting president is unable to discharge his function due to absence, illness or any other cause, the vice president discharges his function until the president resumes his office.
While acting as president or discharging the functions of the president, the vice president does not perform the duties of the office of the chairman of the Rajya Sabha. During this period, those duties are performed by the deputy chairman of the Rajya Sabha. जब ये प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाल रहे हैं तो उस समय राज्यसभा में क्या होगा, तो जो डेप्यूटी चेयरमैन होगा वो उनका मतलब एज अ चेयरमैन एक्ट करेंगे, सारी प्रोसीडिंग्स जो भी होंगी राज्यसभा की वो कंडक्ट करेंगे, सारे विचार विमर्श जो भी बिल से रिलेटेड वो करेंगे। ठीक है, ठीक है। और जानते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स्ड एनी इमोल्यूमेंट्स फॉर वाइस प्रेसिडेंट इन दैट कैपेसिटी, ही ड्रॉज हिज रेगुलर सैलरी इन हिज कैपेसिटी एज अ एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। यानी कि एज अ वाइस प्रेसिडेंट उनको कुछ भी फैसिलिटीज़, कोई भी इमोल्यूमेंट्स ये सब नहीं दिए गए। एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वो सारे जितने आपके सुविधाएं मिलती हैं वो उनको मिलती हैं, नॉट एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आगे जानते हैं ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू सैलरी और अलाउंसेस पेएबल टू द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बट द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द, मतलब मान लीजिए जब वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं तो जो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का जो सैलरी और अलाउंसेस है वो नहीं मिलता है, जो प्रेसिडेंट को मिलता है वो इनको मिलता है। ये समझ गए आप? ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि इंडियन और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में क्या है डिफरेंस, क्या कंपैरिजन है। दो द ऑफिस ऑफ द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इज मॉडल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट, देयर इज़ अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? द अमेरिकन प्रेसिडेंट सक्सीड्स to the presidency when it falls vacant and remains president for the unexpired term of his predecessor. ठीक है, the Indian president, vice president on the other hand does not assume the office of the president when it falls vacant for the unexpired term. He merely serves as an active president until the new president assumes charge. यानी यहाँ वर्ड आ जाता है acting president। ठीक है, वहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए कोई अमेरिकन जो सिस्टम है उसमें क्या है कि अगर कोई वैकेंसी खाली होती है तो वाइस प्रेसिडेंट मतलब एज अ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ हिज प्रेडिसेसर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ही मेरली सर्व्स एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट असाइंड एनी significant function to the president in that capacity, hence some scholars call him his superfluous highness. This office was created with a view to maintain the political continuity of the Indian state. ठीक है, कुछ इसमें important articles जान लेते हैं क्या हैं। Article 63 the Vice President of India, Article 64 the Vice President to be the ex officio chairman of the Council of States. Council of States का ही मतलब होता है राज्यसभा। ठीक है, 65 आर्टिकल क्या कहता है, द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। ठीक है, प्रेसिडेंट के एब्सेंस में। 66 में क्या है, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। 67 टर्म ऑफ द ऑफिस। 68 टाइम ऑफ होल्डिंग टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। 69 में ओथ एंड अफर्मेशन किया गया है, क्या ओथ लेते हैं बताया ही गया। 70 में डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कंटीजेंसीज, कोई कंटीजेंसी होती है तो कर लेते हैं एज प्रेसिडेंट के जो भी फंक्शंस होते हैं। तो 71 मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने समझा होगा वाइस प्रेसिडेंट की इंपॉर्टेंस क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपने देख लिए हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए रीडिंग को और खुश रहिए, आसपास पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखिए, खुद पॉजिटिव रहिए और इस जीवन को बेहतर बनाइए। हैव अ नाइस डे।